छात्रों, आज हम आपके समक्ष जयशंकर प्रसाद के कोमल कांत और कल्पना के कवि के रूप में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, क्योंकि इनके विषय में ये कहा जाता है कि प्रसाद कोमल कल्पना के कवि हैं। उन्होंने अपनी अनुभूति पक्ष को बड़ी ही गहनता के साथ प्रस्तुत किया है। उनके विषय में ये भी माना जाता है कि प्रसाद जी सूक्ष्म अनुभूतियों के कवि हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से प्रसाद कोमल कल्पना के कवि हैं। प्रसाद जी ने आंसू और कामायनी के प्रत्येक क्षण में अपनी अनुभूतियों को गहन रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया, बल्कि अपने अंतःस्थल में अंतर्निहित भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति भी की है। यही कारण है कि प्रसाद जी की रचनाएं पाठक के मन मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं और उस पर एक अमिट प्रभाव भी छोड़ती हैं। तो आज हम उनकी कोमल कल्पना के लिए कुछ बिंदुओं के आधार पर देखेंगे। सबसे पहला बिंदु है कि प्रेम की गहनता। प्रसाद जी की कविताओं में प्रेम की गहनता को देखा जा सकता है। उन्होंने प्रेम पथिक में प्रेम का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है और वे लिखते हैं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। इस प्रकार से प्रेम का जो पथिक है वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। प्रेम के विषय में कहते हैं कि प्रेम के लिए बिना त्याग के उसको पवित्र नहीं बनाया जा सकता है। प्रेम में त्याग की बड़ी महत्वता होती है। कवि अपने प्रियतमा को खोजने के लिए तारागणों से भी टकराने के लिए तैयार दिखाई देता है। वह कहता है कि चमकूंगा धूल कणों में, सौरभ हो उड़ जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो ग्रह पथ में टकराऊंगा। तो इस प्रकार से कवि में ये उन्मत्त भावनाएं, गहन भावनाएं प्रेम की देखी जा सकती हैं। उसके बाद अब हम राष्ट्र के प्रति प्रेम को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि कवि की अनेक कविताएं ऐसी हैं जिसमें राष्ट्र प्रेम के लिए देखा जा सकता है। प्रसाद जी की ऐसी कविताओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम उनका विशेष रूप से देखा जा सकता है। जैसे कि उन्होंने लिखा है, हिमाद्रि तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो कहीं ना कहीं इन पंक्तियों में उनके राष्ट्र प्रेम को विशेष रूप से देखा जा सकता है। इसी प्रकार से उनके काव्य में प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है और ये प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं संवेदनात्मक रूप
में देखने को मिलता है। कहीं कहीं प्रकृति उपदेशिका के रूप में प्रस्तुत हुई है, कहीं आलंबन के रूप में तो कहीं उद्दीपन के रूप में। तो अब हम कवि की प्रकृति चित्रण जो कि कवि ने आलंबन के रूप में प्रस्तुत किया है, कुछ पंक्तियाँ देखते हैं कि बीत विभावरी जागरी अंबर पन घट में डूबू रही तारा घट उषा नागरी। ये आलंबन विभाव के रूप में आपने इसको प्रस्तुत किया है। और इसी के साथ यदि हम उद्दीपन के रूप में देखें तो देवदार निकंज गोहर सब सुधा में श्याम सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात आ रही थी मधुरा भीनी माधवी की गंध पवन के घनघिरे पड़ते बने मधुबन। आपने देशिका के रूप में भी उसको प्रस्तुत किया है। प्रकृति जब कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी को मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र आप सुख है उनकी धूल। तो ये विभिन्न रूपों में प्रकृति के लिए देखते हैं और हर रूप में उनका जो संवेदनात्मक स्तर है गहन से गहनतर दिखाई देता है। इसके साथ ही वेदना की यदि अभिव्यक्ति देखें तो उनकी जो कविताएं हैं उनकी कविताओं में गहन अंतर्वेदना को देखा जा सकता है। कवि वेदना से व्याकुल होकर संवेदना और सहानुभूति चाहता है। अपनी दुख से परिपूर्ण कहानी किसी के सामने कहना चाहता है, किंतु लोग उसे सुनकर अनसुना कर देते हैं। तो वह ये अनुभव इस प्रकार का करता है जो कि अपनी कविताओं में विशेष रूप से व्यक्त करता है। कवि कहता है कि बेसुध जो अपने सुख से जिसकी हैं सुप्त व्यथाएं अवकाश भला उनको कब सुनने को पर करूं कथा। तो ये कवि जो है लोगों की संवेदनहीनता की ओर इशारा करता है कि जो लोग अत्यंत सुख में रहते हैं उनके पास दूसरे लोगों के दुख के विषय में, उनके जीवन के विषय में समझने के लिए बिल्कुल भी समय उनके पास नहीं होता है। तो इस प्रकार उनके काव्य में संवेदना का स्तर अत्यंत घनीभूत दिखाई देता है। वह लिखते हैं जब वे दुखित होते हैं, वे लिखते हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो ये उनके संवेदनात्मक स्तर और वेदना के स्तर की ही तरफ इशारा करती हैं पंक्तियाँ कि वे किस प्रकार से उसके प्रति समर्पित हैं लेखन कार्य के लिए और उन्होंने किस प्रकार से उस सच्चाई को स्वयं भोगा है। उसके बाद अब हम देखते हैं उनके काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण को यदि हम देखें तो कवि का ये अपना मानना है कि वेदना कोई अभिशाप नहीं है, वह मानवता का श्रृंगार है और उसको व्यक्ति को झेलना ही है, परंतु उसको अभिशाप नहीं समझना चाहिए बल्कि उसको एक वरदान के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसका सामना भी करना चाहिए।
कवि कहता है कि जिसके लिए तुम अभिशाप समझ रहे हो वह अभिशाप नहीं है बल्कि ईश्वर का वरदान है। कामायनी में श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। तो इस प्रकार से उनकी काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण भी परिलक्षित होता है और उनके काव्य में प्रतीकात्मकता भी देखने को मिलती है कि उनकी जो कविताएं हैं उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रतीकों का सहारा लिया है। जब वे लिखते हैं कि झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरदमाला, और पाकर इस सून हृदय को सबने आडेरा डाला, तो ये कहीं ना कहीं ये कवि जो है प्रतीक रूप में प्रस्तुत करता है। ये उसकी विषमताओं, पीड़ाओं और दुख की ओर ही इसमें इन पंक्तियों में संकेत किया गया है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जो है कवि को जीना पड़ा है, कवि को इस प्रकार के दुखों का सामना स्वयं करना पड़ा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो है कोमल कल्पना के कवि माने जाते हैं। वे चाहे प्रेम का स्तर हो, चाहे राष्ट्र के विषय हो, चाहे प्रकृति की बात हो, चाहे वेदना की बात हो, चाहे मानवतावादी दृष्टिकोण की बात हो, चाहे प्रतीकात्मक चित्रण की बात हो, हर दृष्टिकोण पर प्रसाद जी खरे उतरते हैं और अपनी कोमल कल्पना को धार देते हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।